हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस सोशियोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक कास्ट सिस्टम में ही उसकी के बहुत सारे टॉपिक्स को हमने किया है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं हमने लगभग कवर करने की कोशिश की है। आज हम कास्ट और क्लास का नेक्सस जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और थोड़ा कास्ट एंड पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो रजनी कोठारी जी का व्यू है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। फिर नेक्स्ट उनके मतलब फर्दर कास्ट एंड पॉलिटिक्स को भी नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कास्ट एंड क्लास रिजेंबल ईच अदर इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स एंड डिफर इन अदर्स। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ इसमें डिफरेंस भी हैं, यही बता रहे हैं। कास्ट कंस्टिट्यूट द स्टेटस ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स, ऑक्यूपेशन एंड स्टाइल ऑफ लाइफ। तो कह रहे हैं कि कास्ट स्टेटस ग्रुप्स में एक बहुत अहम दर्जा रखता है, कम्युनिटीज़ में भी। ठीक है, इसको एस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स को में गिना जाता है क्योंकि इसको हम अचीव नहीं करते हैं, ये हमें मिलता ही है। ठीक है, ऑक्यूपेशन समझ ही रहे हैं, लाइफस्टाइल समझ ही रहे हैं। ठीक है, सोशल ऑनर इज़ क्लोजली लिंक टू रिचुअल वैल्यूज़ इन दिस क्लोज सिस्टम। तो इसमें सोशल ऑनर भी होता है। ठीक है, क्लास पोजीशंस आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद सोशल ऑनर। तो क्लास पोजीशंस में भी सोशल ऑनर निहित है, बट दे आर डिफाइंड मोर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप और नॉन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्लास में क्या हो जाता है कि इस पर डिपेंड करता है कि कितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास हैं, कितना आपके पास ओनरशिप है, बेसिकली चीज़ों को कितना आप ओन करते हैं। द क्लासेस आर मच ओपन एंड फ्लूइड and have a scope of individual upward social mobility. In caste system mobility is much slower. तो कह रहे हैं क्लास में क्या है, ज़्यादा सोशल मोबिलिटी देखी जाती है इन कंपैरिजन टू द कास्ट। ठीक है, क्लास में आप सोशल मोबिलिटी ज़्यादा देखेंगे, यानी वर्ग की जहाँ बात आ जाती है। इसमें एलीट क्लास है, ठीक है, जिसे अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आगे जानिए। Despite such differences, it will be too simplistic to assume that they are two binary opposites, as some Western scholars have tried to depict them as. For ये कह रहे हैं कि ये two binary opposites नहीं है, ये साथ साथ जाते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इसको ज़रूर कहा कि ये अपोजिट है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, वेस्टर्न स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू डिपिक्ट देम एज, वही बताया। फॉर एग्जाम्पल, एडमंड लीच अंडरस्टैंडिंग दैट कॉपरेशन रिफर्स टू कास्ट एंड कॉम्पिटिशन रिफर्स टू क्लास। तो कह रहे कॉपरेशन बताइए रिफर्स टू कास्ट बता दे रहे हैं। कॉपरेशन कहाँ था है, मुझे तो नहीं समझ में आया कभी भी। और क्लास में कॉम्पिटिशन है, ये तो मैं मानती हूँ कि उसमें होता है। ठीक है, आगे जानिए। इज़ रिलेटिवली बोथ नेव एंड अनकन्विंसिंग। तो इसको ठीक ही बता रहे हैं कि बहुत ही नया है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत भोला सा विचार है और इसको बहुत ज़्यादा इससे हम कन्विंस नहीं हो रहे हैं। नॉट ओनली फैमिलीज ऑफ डोमिनेंट कास्ट कम्पीट विद ईच अदर और टू एक्सटेंड पैट्रनेज to the lower castes for maintaining their dominance, but also the lower caste families to compete to seek favors from the families of the dominant caste. According to Weber, caste are the most advanced form of status based stratification. तो वेबर के अकॉर्डिंग क्या है कि कास्ट को बताया कि मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है किसका, स्टेटस बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन का। ठीक है, डुमॉन्ट ने क्या कहा, डुमॉन्ट डिफरेंशिएट्स कास्ट फ्रॉम क्लास as caste is based on hierarchy and on the difference between pure and impure। तो वही इनका बार बार आ जाता है डुमॉन्ट का जो प्योर एंड इम्प्योर वाला जो कॉन्सेप्ट था। कह रहे हैं कि ये बेस्ड ऑन हायरार्की होता है, कास्ट को बता रहे हैं, और डिफरेंस बिटवीन जो प्योर एंड इम्प्योर का बनता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कास्ट एंड क्लास पॉइंट टूवर्ड्स इनइक्वालिटी एंड हायरार्की। ये दोनों ही इनइक्वालिटी और हायरार्की को डिनोट करते हैं। In both the cases, the principle of organization differs. However, the view that caste and class are ideological opposites is not correct. For example, an organization like Jat Sabha is not a simple class association, but in effect is an organization of peasants. ठीक है? Similarly, a typical contemporary Kishan Sabha is not a simple organization of peasants. It is a much an association of caste engaged in agriculture, particularly of Jars, Gujars and Yadavs in northern India.
तो इसको आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है कि किसान सभा में बहुत सारी कास्टेस भी हो सकती हैं, बहुत सारे क्योंकि उनका मोटिव जहाँ पे सेम हो जाता है, वो कुछ ना कुछ उसमें शेयर कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उनका हित होता है. हिस्टोरिकली बोथ रिचुअल एंड सेकुलर स्टेटस in caste were overlapping as secular benefits appropriated by one class was proportional to the ritual status. Class dimension had slowly started to emerge as distinct from caste in ancient India itself with the formation of guilds, banking system, trade, लैंड ओनरशिप एक्सेट्रा. कह रहे हैं कि क्लास का जो डायमेंशन है उसका जो आया वो क्या हुआ, स्लोली उसने एमर्ज किया और डिस्टिंक्ट होता गया, एक अलग उसमें कुछ आता गया. एंशियंट इंडिया में भी हम जान रहे हैं कि उसमें बहुत सारे गिल्ड्स यानी कि ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है. बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ, उसमें भी ट्रेड एंड लैंड ओनरशिप आप समझ ही रहे हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू AR देसाई, कास्ट इनहेयर्स एन अंडर डेवलप्ड बट पोटेंशियली एक्सप्लोजिव class character. An Indian state is also capitalist in essence and reality. Nexus does not imply a correspondence or symmetry between the caste and class. Interdependent contradiction, symmetry and hegemony of social relations are integral features of this nexus. तो क्या क्या कह रहे हैं कि nexus जो पाया जाता है इन दोनों के बीच में, कास्ट और क्लास के बीच में, ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, यानी कि एक तरता नहीं है ना, बहुत ज़्यादा उसमें आप क्या कह सकते हैं. सिमेट्री का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे. कह रहे हैं इंटरडिपेंडेंस भी है और कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, ये दोनों लाए करते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा हिजमनी भी है, मतलब समझ ही पा रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर कितना लोग शासन करने के लिए इच्छुक रहते हैं. वही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ओवरलैप होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आप समझ ही पा रहे होंगे. कास्ट एंड पावर का भी बहुत बड़ा, हमने बहुत समय से इसको हम कर रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं इसमें ये चीज़ें भी निहित थी. ठीक है. According to Kathleen Go, there is a caste-class nexus which is highlighted by the interconnections between caste, marriage and kingship on one hand and forces of production and production relations on the other. According to Yogen Singh, बहुत बड़े sociologist हैं, caste and class represent the same structural reality, although there is considerable divergence between the hierarchy of caste and that of class. The top and the bottom segments of the class system are largely subsumed under the caste structure. Classes largely operate within the framework of castes. तो कह रहे हैं जो classes भी operate होती हैं वो भी किस framework में होती हैं, कास्ट के फ्रेमवर्क में होती हैं. ओके. Empirical studies suggest that there is a considerable correlation between caste and occupational status. In 2016, 98% works of the manual scavenging were done by the people belonging to the lower castes. तो कह रहे हैं जो manual scavenging होती है, यानी जो हाथ से मल जो ढोते हैं ना, उसको उठाते हैं, वो ज़्यादातर ऐसा काम कौन लोग कर रहे थे, 90% उसमें देखा गया लोअर कास्ट लोग ही थे. If caste and class show a fair degree of overlap at the top and at the bottom level and in some cases appears almost coterminous, the picture is quite ambiguous at the intermediate level of caste hierarchy. Caste conflicts are also class conflicts as the upper and lower classes correspond to the high and low castes respectively. With substantiation of the castes also function as classes as they operate as interest groups in a metallistic social. अब जहाँ पे metallistic social setup होगा तो वहाँ पे देखिए देखिए क्लास होकर, देखिए अगर किसी की कास्ट मतलब वो अपर उसको बिलोंग करता है तो वहाँ पे वो अपनी एक क्लास बना ही लेता है, ऐसा मानते हैं. जो है वो मैं बता रही हूँ, मेरा अपना कुछ भी इसमें इनपुट नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता है. ठीक है. कास्ट एसोसिएशन अंडरटेक मैनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ इट्स मेंबर्स. अकॉर्डिंग टू जोन मेंचर, कास्ट सिस्टम इज इफेक्टिवली यूज्ड एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज बाय सम डोमिनेंट कास्ट. जो डोमिनेंट कास्ट होती थी वो आपको पता ही है बहुत सारा उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करती थी, मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उनका बहुत होता था. मान लो उनसे काम कराया, उनको पैसे नहीं देते थे, इस तरह का बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता था. वेदर देयर इज़ अ ट्रांजिशन
or not from caste to class, the fact remains that one form of inequality is replaced with another. तो कह रहे चाहे ट्रांजिशन हो या ना हो कास्ट से क्लास में, लेकिन ये समझा जाता रहा है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि एक इनइक्वलिटी यानी एक असमानता दूसरी असमानता को रिप्लेस कर लेती है, यानी असमानता बरकरार रहती है. ठीक है. दस डिफ्रेंशिएशन इन सोसाइटी in Chaturvर्ण system is not necessarily related to the reduction of caste inequalities. Differentiation of roles in modern economic systems may even bring about certain new inequalities which might strengthen the existing ones. तो कह रहे बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ और आ जाती हैं, कम तो नहीं होती लेकिन बढ़ ज़रूर जाती हैं और इन सिस्टम्स को और ज़्यादा मजबूती मिलती है. ठीक है. आप ये देख पा रहे होंगे, अपने आसपास भी देख रहे होंगे. इन सच कह रहे हैं इन सच अ सिचुएशन डिफ्रेंशिएशन बिकम्स अ डबल एज्ड सोल्ड, यानी कि दो धारी तलवार ना, फॉर द लोवेस्ट ग्रुप्स इन कास्ट सिस्टम एंड दैट नाउ बियर द ब्रंट ऑफ क्लास आल्सो अपार्ट फ्रॉम फेसिंग रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. बहुत सारा रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ ये क्लास का जो नया एक तरह से कुठाराघात है वो भी वो झेलते हैं. कौन लोग? जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं. अब थोड़ा सा रजनी कोठारी का कास्ट एंड पॉलिटिक्स उनका व्यू जान लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं. और कल ही हम पूरा फुल फ्लेजेड वे में कास्ट एंड पॉलिटिक्स को कवर करेंगे. ठीक है. तो देखिए कोठारी while analyzing the intrusions of caste into the politics and politics into the caste distinguishes three stages in the progression of political modernization आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो इन्होंने भी 3 स्टेजेस बताई हैं. ठीक है. जान लेते हैं इनकी 3 स्टेजेस. इन्होंने क्या बताया? फर्स्ट इन्होंने बताया ही सेज द स्ट्रगल फॉर, ही सेज है यानी ये मेल है. ओके. ही सेज, रजनी मुझे लगा कि शायद फीमेल का नाम होगा. ओके. ही सेज द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर वॉज लिमिटेड टू इंट्रेंच्ड एंड द असेंडेंट कास्ट्स. दूसरा फेज है इनका कॉम्पिटिशन विद इन दीज कास्ट्स फॉर पावर टू लेड टू फैक्शनलिज्म. तीसरा है इन द थर्ड स्टेज लोअर कास्ट्स वर मोबिलाइज्ड एंड आर नाउ असर्टिंग देमसेल्व्स इन द पॉलिटिकल डोमेन. समझ गए होंगे. लोअर कास्ट मोबिलाइज होती हैं और पॉलिटिकल डोमेन में वो आने की कोशिश करती हैं, कुछ उसमें कामयाब भी होती हैं. इन हिज वर्ड्स इट इज़ नॉट द पॉलिटिक दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड. कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं है जो कास्ट रिडन है, स्पेशली जो कास्ट है उसी को पॉलिटिसाइज किया जाता है. इसी को उल्टा कर दीजिए. ही हैज़ अ रिलेटिवली पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम इन पॉलिटिक्स. ठीक है. इनका थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक है. अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स हैज़ बीन एबल टू गिव वॉइस टू द पावरलेस एंड हैज़ अपलिफ्टेड देम फ्रॉम ऑब्लिवियन. तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ने इसको पावर दिया है और इसको बचाया है गर्त में जाने से एक तरह से ना. ठीक है. तो विद दिस आज का हम सेशन एंड करते हैं. आई होप आपने समझ लिया होगा कास्ट एंड क्लास का नेक्सस, उसके बारे में. कुछ चीज़ें इसमें साथ चलती हैं, कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं, और साथ साथ इसमें देखिए कि एक इनइक्वालिटी दूसरी इनइक्वालिटी को रिप्लेस कर रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है. ठीक है. तो कल मिलते हैं. तब तक आनंद से पढ़िए. डोंट टेक बर्डन एंड हैव अ नाइस डे.